हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2। सुपर फास्ट डिवीजन सीरीज चल रही है हमारी। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 आप देख लीजिए। बाकी हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि ये सुपर फास्ट डिवीजन है। आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हो इस चैप्टर का तो ICSE क्लास 10th बायोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। वहाँ पे जाके आपको डिटेल वर्जन मिल जाएगा। आपको बहुत डेप्थ में समझ में आएगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल में जैसे कि मेल्स में मैंने बताया था स्पर्म होता है, ठीक है, जो प्राइमरी चीज है मेल्स में स्पर्म है। ऐसी फीमेल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एग्स है, ठीक है। अब हर महीने फीमेल की बॉडी में एक एग रिलीज होता है, ठीक है। एग रिलीज कहाँ से होता है? ओवरीज से। जैसे कि मेल्स में टेस्टिस होते हैं, हमारी बॉडी के बाहर टेस्टिस होते हैं। फीमेल्स में जो टेस्टिस की जगह ओवरीज होती हैं, ठीक है। तो ये देखो आप, फीमेल में टेस्टिस की जगह ओवरी हैं, ये रही ओवरी। दो ओवरी होती हैं, जैसे हमारे दो टेस्टिस हैं मेल्स में, ऐसी फीमेल में दो ओवरीज होती हैं, ठीक है। लेफ्ट ओवरी और ये राइट ओवरी। तो एक महीना इस वाले ओवरी से एग रिलीज होगा, फिर अगले महीने इस वाली ओवरी से एग रिलीज होगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट करके एग रिलीज होते हैं। एक फीमेल की को पूरे लाइफ स्पैन में अराउंड 400 से 500 के आसपास एग रिलीज होते हैं, ठीक है। फीमेल के एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है 13 ईयर्स की एज से, ठीक है। थोड़ा वेरी करती है एज, लेकिन इन जनरल 13 ईयर्स की एज से स्टार्ट होता है। इस पीरियड को हम बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। जब उनकी प्यूबर्टी हिट होती है, प्यूबर्टी का मतलब ही ये होता है कि जो इंसान है वो अब रिप्रोडक्शन करने के लायक हो चुका है, केपेबल हो चुका है। और ये 45 से लेके 50 तक चलता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। और 45-50 के बाद जब इनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, फीमेल्स के एग रिलीज होना बंद हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। देखो यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होता है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए दाने दाने वाले स्ट्रक्चर, ये है फिम्ब्रिया है। क्योंकि ओवरी में और ये जो पूरी ट्यूब है ना, ये ट्यूब होती है, इस ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है इसको। आपके बुक में यहाँ ये डायग्राम में यूट्रियन ट्यूब भी लिखा हुआ है। एक ही बात है, फैलोपियन ट्यूब बोल लो या यूट्रियन ट्यूब बोल लो। तो ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये जो यूट्रियन ट्यूब है या फैलोपियन ट्यूब है, इसके यहाँ पे देखो एंड में स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम बोलते हैं फैम्ब्रियाई। क्योंकि इस ट्यूब में और ओवरीज में थोड़ा सा गैप होता है, तो जब एग निकलता है तो उसको पकड़ने के लिए ये फैम्ब्रियाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एग यहाँ से चलता हुआ आ जाता है यूट्रस में। देखिए यूट्रस है पूरा। यूट्रस वो एरिया है जहाँ पे जो बेबी होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो बेबी यही यूट्रस में डेवलप होता है। अब ये यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये फिर नीचे वाला हिस्सा यूट्रस का, उसको बोलते हैं सर्विक्स। फिर ये पूरा आपका वेजाइना है, वेजाइनल कैनाल है। ये वो एरिया है जहाँ से बेबी पास होता है, या फिर हम बोलेंगे इंटरकोर्स के टाइम पे जो मेल का पेनिस है वो इसी एरिया में इंसर्ट होता है, ठीक है। फिर ये बाहर के एरियाज हैं। ये पूरा जो बाहर वाला एरिया होता है जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पूरे को, ये पूरा वल्वा वाला एरिया। ये भी हम आगे देखेंगे, जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सिर्फ मोटा मोटा समझा रहा था मैं कि इस तरह से फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल के केस में जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनका बॉडी के अंदर होता है। ये देखो, ये पूरा जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बॉडी के अंदर है। जैसे मेल्स में हमारा टेस्टिस बाहर है, हमारा पेनिस बाहर है बॉडी के, इनका जो है वो पूरा का पूरा अंदर की साइड है, ठीक है। अब यहाँ आप थोड़ा सा और क्लियरली देख सकते हो। देखो ये यूट्रस है, ये पूरा आपका, ये पूरा यूट्रस ही है। यहाँ पर हिस्सा है यूट्रस का, ये बीच वाला हिस्सा है पूरा, और ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको सर्विक्स बोलते हैं। ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये वाला हिस्सा वेजाइना का है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि सबके क्या क्या फंक्शन है। ओवरी का मेन काम क्या है? एग्स बनाना। अच्छा, एग्स बनाती है और ओवरी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारे टेस्टिस क्या काम करते थे? स्पर्म बनाते थे और हार्मोन बनाते थे टेस्टोस्टेरोन। ऐसी फीमेल में जो मेन हार्मोन होता है, फीमेल के जो मेन हार्मोन होते हैं ना, फीमेल के मेन हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन। हो सकता है मेरी शायद स्पेलिंग ठीक ना हो, आप चेक कर लेना, बट मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फीमेल्स के मेन हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ओवरी एग्स बनाती है और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? ये वो हिस्सा जहां से पूरा एग ट्रेवल करके जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आगे थोड़ा सा और भी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है,
कैसे वो फिर जो जाइगोट होता है बनता है, कैसे डेवलप होता है, वो सब अभी थर्ड पार्ट में देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से होता हुआ फिर एग इधर जाएगा। यूट्रस वो एरिया है जहाँ पे आपका बेबी डेवलप होता है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट के, यूट्रस के नीचे वाले पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं, और ये जो ओपनिंग है इसको वेजाइना बोलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ से आपका बेबी भी निकलता है, ठीक है। अब यूट्रस की भी 3 लेयर होती हैं, तो तीनों लेयर आपको पता होनी चाहिए। एक होती है सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं एंड ये पेरीमीट्रियम, ठीक है। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमीट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर। ये देखो ये बाहर वाली लेयर है यूट्रस की, इसको पेरीमीट्रियम बोलेंगे। फिर एक बीच वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये बीच वाली लेयर जो दिखाई दे रही है लाइट पिंक कलर में, ये वाली जो मैंने कलर करा है, ये बीच वाली लेयर ना ये मायोमीट्रियम है, और ये मस्कुलर होती है, ठीक है, मसल्स की बनी होती है। क्योंकि जब लेबर पेन होता है, जब बेबी को बाहर निकलना होता है, क्योंकि यहाँ पे बेबी होता है आपका, ठीक है, बेबी यहीं होता है, डेवलप होता है। जब बेबी बाहर निकलेगा ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे आप देखो ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो यूट्रस पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके लिए फिर मसल्स ही चाहिए ना, तो ये वाला एरिया यूट्रस का जो बीच वाली लेयर है ये मस्कुलर लेयर है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है एंडोमीट्रियम, ठीक है। एंडो का मतलब ये होता है जो अंदर की साइड है, पेरी मतलब होता है जो बाहर की साइड है, तो नॉर्मल इससे भी समझ सकते हो, याद रहेगा। एंडो का मतलब होता है अंदर की साइड है, मायो मतलब होता है जो मिडिल में है, ठीक है। तो ऐसे आप नाम याद रख सकते हो। एंडोमीट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। यही वो लेयर है जो शेड होती है किस टाइम पे, फीमेल्स को जब पीरियड्स होते हैं तो ये एंडोमीट्रियम लेयर ही शेड होती है, ठीक है। अभी देखेंगे आगे इसको भी। अब हम बात करते हैं फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन की। फीमेल्स में क्या होता है, जो फीमेल्स में ना एक साइकिल चलती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ फीमेल्स को 14 साल से लेके 50 साल तक एवरेज, ये टाइम पीरियड पे फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं जैसे बोलते हैं ना पीरियड्स बोलते हैं हम। तो ये पीरियड्स वाला क्या कैसे हो रहा है, पीरियड्स के पीछे पूरी एक साइकिल चल रही है, ठीक है। तो जो पूरी साइकिल चलती है उसके पीछे एक पूरा फिनोमेना है। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स ऐसे ही हो जाते हैं, उसके पीछे पूरा एक अंडरलाइंग एक फिजियोलॉजी है, एक तरीके से बॉडी काम कर रही है, ठीक है। तो 14 साल से लेकर 50 साल तक हमें पता है फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स होने का मतलब है बहुत हद तक क्या है, एग्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जो पूरी एक फिनोमेना है, इसके पीछे पूरी एक साइकिल है, ठीक है। तो ये तो मैंने टाइम लिखा है कब से कब तक फीमेल को होते हैं, 14 साल से लेकर 50 साल तक, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, 13 से 14 साल भी होता है, और यहाँ 45 to 50 भी होता है। ये डिपेंड करता है, हर एक फीमेल का अलग अलग होता है कि कब स्टार्ट होंगे पीरियड्स और कब एंड होंगे, ठीक है। तो एक स्लाइड वेरिएशन रहता है। अब जैसा मैंने बोला, इन पीरियड्स के पीछे या जो एग्स रिलीज होते हैं, इन सब के पीछे क्या है, पूरी एक साइकिल चलती है। तो वो जो साइकिल है वो 28 डेज की होती है, 28 डेज की साइकिल चलती है फीमेल्स में, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। 28 डेज की फीमेल में, हर एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो जो पीरियड्स वाला टाइम होता है वो तो ये होता है 1 से 5 दिन का, ठीक है, लिखा है ये वाला, ये तो है पीरियड्स वाला टाइम। लेकिन ये टाइम पीरियड आने से पहले पीछे आप देखो पूरा एक फिनोमेना चल रहा है, पूरे पीछे अलग एक पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही नहीं एकदम से यूट्रस की लाइनिंग शेड होना स्टार्ट हो जाता है। पीरियड्स का मतलब क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ना, ये वाली लाइनिंग, इनर लाइनिंग एंडोमीट्रियम ये शेड करती है, ये बाहर आ जाती है, ठीक है। अब लेकिन एकदम से बाहर नहीं आती, इसके पीछे मैंने बोला पूरा पीछे प्रोसेस चल रहा है, तो हम प्रोसेस समझेंगे। अब इसमें ना फेजेस होते हैं। तो पहला फेज आप ऐसे समझो, फॉलिकुलर फेज है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये वाला जो फेज है ये फॉलिकुलर फेज है। इस फेज में क्या होगा, अब देखो फॉलिकुलर वर्ड यूज हुआ, फॉलिकुलर वर्ड का मतलब समझो, फीमेल्स में जो एग्स निकलता है ना, रिलीज होता है ओवरी से। तो जैसे मान लो ये एग है, तो ये एग डेवलप होता है एक फॉलिकल के अंदर, ये पूरा फॉलिकल है मान लो। तो ये जो एग होता है, ये मान लो एग है, तो जो एग होगा फीमेल में फॉलिकल के अंदर डेवलप होता है। तो जैसे मान लो ये फीमेल की ओवरी है, ठीक है। तो फीमेल की ओवरी में ना बहुत सारे फॉलिकल्स, ये देख रहे हो ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन फॉलिकल्स के अंदर ही एग डेवलप होता है, और फिर क्या होता है, फॉलिकल्स ना रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो जब फॉलिकल फटता है तो उसके अंदर से जो एग है वो बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो जब फॉलिकल फट जाएगा और फॉलिकल में से जब एग बाहर निकल जाएगा, मान लो ये फॉलिकल है और रप्चर हो गया और ये जो एग है बाहर आ गया, ये एग है और ये फॉलिकल फट गया, ये फॉलिकल था, ये फॉलिकल फट गया। जब फॉलिकल फट गया, एग बाहर आ गया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है फॉलिकल का उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, यही हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। जो आपने पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा, फीमेल में मेन हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। तो ये जो फेज है फॉलिकुलर फेज, इसमें क्या हो रहा है, जो आपका जो
एग तैयार हो रहा है, एग क्या हो रहा है, बनना तैयार हो रहा है, जो फॉलिकल्स है ना इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, एग को बनाना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे इस पीरियड को बोलते हैं 6 से लेके 12, ये जो है ना ये वाला जो टाइम पीरियड है ये फॉलिकुलर फेज है, ये जो मैं लिख दिया बार बार ही लिखूंगा। अब ये वाला जो फेज कौन सा है, ये ओवुलेशन फेज है, ठीक है। ओवुलेशन फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में तो एग बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले फेज में ये जो ओवुलेशन फेज है ये 13 से लेके 15वां दिन तक का है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में एग रिलीज हो जाता है, एग क्या होता है, ओवरी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर रिलीज हो जाता है, उसके बाद फिर ये वाला फेज स्टार्ट हो जाता है, ये वाला, इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। देखो अब एक चीज और है, यहां से अब यूट्रस की जो लाइनिंग है ना वो डेवलप होना, थिक होना, मोटा होना स्टार्ट हो जाती है। देखो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ना, एंडोमेट्रियम, ये फॉलिकुलर फेज से ही मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, थिक होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर इस फेज में मान लो ये जो एग रिलीज हो गया, एग यहाँ रिलीज हो गया, अब यहाँ पे मान लो अगर स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होगा, तो आपका ये जो एग है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये जो यूट्रस की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम अंदर वाली, ये थिक हो जाती है, एग यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और फिर जो जाइगोट होता है वो बन जाता है, और फिर बेबी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब मान लो कि वहां पे स्पर्म था ही नहीं, अब स्पर्म नहीं था, तो जो एग है फिर क्या होगा, वो डेड हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एग क्या हो गया, एग डिसॉल्व हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो अभी भी थिक होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो ल्यूटल फेज है इसमें भी क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कंटिन्यूस टू थिकन। तो ल्यूटल फेज में भी ये वाला जो फेज है, ये वाला फेज जो बता रहा हूं आपको, ओवुलेशन फेज के बाद वाला फेज, ल्यूटल फेज में भी यूट्रस की लाइनिंग हैवी होती जाएगी, थिक होती जाएगी। अब एग के साथ क्या होगा, अगर एग को स्पर्म मिल गया तो जाइगोट बन के यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा बेबी के फॉर्म में, ल्यूटल फेज में, ठीक है। अगर नहीं मिला उसको तो फिर क्या होगा, एग डिसॉल्व हो जाता है, एग भी एक तरह से डेड हो जाता है, ठीक है, अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तो। फिर फाइनली क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये लाइनिंग धीमे धीमे मोटी होती जाती है एंडोमेट्रियम की, फाइनली अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो अगर प्रेगनेंसी हो गई फिर तो पीरियड्स नहीं होंगे, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या होगा, फिर पीरियड्स होंगे। पीरियड्स है क्या, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी ना जो मोटी हो गई थी, ये शेड हो जाती है, ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की ये शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। और जो एग था जो कि मर चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, ये भी बाहर आ जाता है। समझ में आ गई कहानी। तो इस तरीके से चलता है पूरा ये फेज। तो ये आपका होता है फॉलिकुलर फेज, ये होता है आपका ओवुलेशन फेज, ये होता है आपका ल्यूटल फेज, और ये वाला जो टाइम पीरियड है ये आपका मेंसेस है, ठीक है। इसको हम पीरियड्स ही बोल देते हैं, कि हम बोलते हैं कि फीमेल्स को पीरियड्स हो रहे हैं, फीमेल्स को मेंसेस हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे आप जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड हो रही है, और जो एग था जो कि डेड हो चुका है, जो डिसॉल्व हो चुका है, ये भी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा चलता है। पूरी ये 28 दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 28 डेज की होती है। स्टार्टिंग हम इसको 1 यहाँ से मानते हैं, 1 वहां से माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। 28 डेज की साइकिल में फर्स्ट डे वहां से माना जाता है जहां से आपकी पीरियड स्टार्ट होते हैं, वहां से फर्स्ट डे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 28 डेज की है, इस टाइम पे ना हार्मोन्स में बहुत फ्लक्चुएशन होता है। फीमेल में 2 हार्मोन होते हैं, मैंने आपको बताया था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो स्टार्टिंग का पीरियड है 1 से लेकर 14 दिन वाला, यानी कि फॉलिकुलर फेज, जो फॉलिकुलर फेज है इस टाइम पे तो क्या होता है, ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है। ये देखो ईस्ट्रोजन ज्यादा है, और जो प्रोजेस्टेरोन है, ये येलो वाली लाइन प्रोजेस्टेरोन की है। तो फॉलिकुलर फेज में, स्टार्टिंग वाले फेज में ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा और प्रोजेस्टेरोन कम होगा। लेकिन जो आखिरी का फेज होता है, जो बाद वाला फेज है, जो ये वाला फेज, ये तो मैंने अभी आपको फॉलिकुलर फेज का बताया। अब ये वाला जो फेज है ल्यूटल फेज, इसमें उल्टा हो रहा है एक तरीके से। इसमें क्या होगा, फिर धीमे धीमे आप देखो प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया और ईस्ट्रोजन कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये पूरा इस तरह से ओवुलेशन साइकिल चलती है। क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है कि प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, तो आप बता सकते हो कि फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन कंपैरेटिवली कम होता है। ल्यूटल फेज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर एक टाइम पीरियड बताता हूँ, जैसे कि मेंसेस से कुछ टाइम पीरियड पहले का, जैसे कि मान लो मेंसेस होने वाले हैं, यहाँ से मेंसेस स्टार्ट होते हैं, पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो कभी कभी कुछ फीमेल्स में क्या देखा जाता है, ये जो टाइम पीरियड होता है हफ्ता भर पहले का या 5 दिन पहले का, यहाँ पे फीमेल की बॉडी ना ब्लोट कर जाती है, उनको मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी रहती है। तो ये इस टाइम पीरियड को बोलते हैं पीएमएस। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल
सिंड्रोम, सिंड्रोम प्री मेंसेस से पहले वाला, प्री मतलब पहले, मेंसेस से पहले, तो मेंसेस से पहले का टाइम पीरियड होता है ये वाला, ये 5 से 7 दिन पहले, मैंने जैसा बोला कई फीमेल्स को ब्लोटिंग होती है, बॉडी में पेन होता है काफी, और मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो ये जो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उसको सिंड्रोम बोल दिया जाता है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से है जो मैंने अब आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा यहाँ खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे फर्टिलाइजेशन, प्लेसेंटा, इन सब चीजों के बारे में। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।